तीन भुवन में सार गीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग संहार के। जय बोली देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। जय। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। हम स्वाध्याय की कड़ी में 6 ढाला में चौथी ढाल का अध्ययन कर रहे हैं और आज ये चतुर्थ ढाल जो हमारी है वो पूरी हो गई है। तो इस पूरी चौथी ढाल को हम आज एक बार वापस से रिवीजन कर रहे हैं और इसमें से क्या चीज है जो, मतलब वैसे तो सारी ढाल हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र लिख लेंगे आज हम इसमें से कि जो हमारे जीवन को क्या करेगा, सफल बनाएगा। मतलब ये जो हम मनुष्य जीवन जी रहे हैं, तो ये मनुष्य जीवन हमारा सार्थक हो जाए, गृहस्थी में रहते हुए भी हम क्या कर ले, अपना जीवन सफल बना ले। तो उसके लिए कुछ सूत्र हम आज लिखेंगे। तो चलिए, चौथी ढाल है, उसमें पंडित दौलत राम जी ने, 1 मिनट ये स्क्रीन भी शेयर कर देती हूँ। हाँ, सबको दिख रही है? हम्म, 1 मिनट। हम्म, 1 मिनट। चलिए, चौथी ढाल देखते हैं। इसका जो मंगलाचरण था, क्या था इसका मंगलाचरण? सम्यक श्रद्धा धार पुनि सेहु सम्यक ज्ञान, स्वपर अर्थ धर्म जो प्रगटावन भान। यानी ये जो सम्यक श्रद्धा हम तीसरी ढाल में पढ़ करके आए थे, व्यवहार सम्यक दर्शन, इस व्यवहार सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद में जो सम्यक ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान कैसा है? हमें अपने और पराये का भेद कराने वाला है और वो ज्ञान सूर्य के समान है, सूर्य के समान हमारे जीवन में उजाला करने वाला है। तो ये ज्ञान कैसा होता है? ये ज्ञान अकेला नहीं होता, ये ज्ञान सम्यक श्रद्धा के साथ ही हो जाता है। सम्यक साथे ज्ञान होय भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अवादो। यानी सम्यक श्रद्धा के तुरंत होते ही ज्ञान भी हो जाता है हमें, लेकिन पहले श्रद्धा प्रकट होती है और उसके बाद में ज्ञान प्रकट होता है। जो सम्यक दर्शन है वो श्रद्धा है, पहले हमारी आस्था होती है तत्वों में, विषयों को, विरक्ति को छोड़ने में, स्वयं पर का भेद करने में पहले श्रद्धा होती है, उसके बाद में उसको हम जान लेते हैं, ज्ञान कर लेते हैं, तो वो सम्यक ज्ञान है। या यूं कहें कि जो सम्यक दर्शन है वो तो कारण है और कार्य क्या है? सम्यक ज्ञान है। यानी अब हमने उसको कार्य कर लिया, मतलब वो तो कारण था पहले तो, फिर उसके बाद में जो कार्य हुआ वो किसका नाम है? सम्यक ज्ञान का नाम है। लेकिन फिर भी दोनों में क्या है? दोनों साथ साथ तो होते हैं, युगपत होते हूँ, दोनों होते तो एक साथ ही है, लेकिन फिर भी प्रकाश दीपक ते हुई। इसका क्या मतलब है कि पहले जैसे दीपक होता ना, दीपक है, जब हम उस दीपक को जलाते हैं तो दीपक को जलाने से रोशनी होती है, तो पहले दीपक है, उसके बाद में प्रकाश है। ऐसे ही पहले व्यवहार सम्यक दर्शन है, उसके बाद में दीपक से प्रकाश है, प्रकाश से दीपक नहीं है। आगे इस सम्यक ज्ञान के कौन कौन से भेद हैं? पंडित दौलत राम जी ने हमारे को ज्ञान को बताया कि ज्ञान 2 प्रकार के हैं, एक ज्ञान परोक्ष और दूसरा ज्ञान है प्रत्यक्ष। अब परोक्ष ज्ञान कौन कौन से हैं? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। इस
परोक्ष ज्ञान क्यों कहा? परोक्ष ज्ञान का मतलब है जिस ज्ञान के लिए का अवलंबन लेना पड़े, किसी का सहारा लेना पड़े, वो परोक्ष ज्ञान कहलाता है, किसी की सहायता से जो होता है। तो मति और श्रुत ज्ञान में मन और हमारी 5 इंद्रियां, है ना, इनका सहारा है, इसलिए परोक्ष ज्ञान है। ये हमारे को सभी जीवों को होता है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। लेकिन अक्ष मनते उपजाई, बुद्धि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान है, ये तीनों ज्ञान कैसे हैं? ये तीनों ज्ञान है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब जिस ज्ञान के अंदर हमें किसी का भी अवलंबन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो मन से ही हो जाता है ना, जो आत्मा से ही जो ज्ञान होता है। अब अवधि ज्ञान और मन पर्य ज्ञान भी प्रत्यक्ष ज्ञान में से एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान है। एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान क्यों कहा? क्योंकि ये क्या है कि ये द्रव्य, क्षेत्र और काल की मर्यादा लिए हुए हैं, यानी ये कुछ सीमित क्षेत्र तक सीमित है। सारे लोगों की बातों को नहीं जानते हैं, ये कुछ लोगों की बातों को जानते हैं या कुछ क्षेत्र तक की बातों को जानते हैं, सीमित है इनका क्षेत्र, इसलिए ये एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान है। लेकिन जो केवल ज्ञान है, वो केवल ज्ञान, उसके लिए कोई लिमिटेशन, क्योंकि तीनों लोगों की और हर एक व्यक्ति की बातों को आराम से जान लेते हैं, एक बार में जान लेते हैं, आगे पीछे का सब कुछ जान लेते हैं। इसलिए जो केवल ज्ञान है वो कैसा ज्ञान है? वो ज्ञान है सकल देश प्रत्यक्ष ज्ञान। अब मन पर ज्ञान क्या होता है? जो किसी की मन बात को जान लेता है। और अवधि ज्ञान क्या होता है? जो रूपी पदार्थ है, जो पुद्गल हमें दिखाई देते हैं, को जान लेता है। जैसे होता है ना, यहाँ से बैठे बैठे 10 किलोमीटर वाला कोई व्यक्ति बैठा है तो उसकी बात भी बता देना, या मेरे सामने कोई है तो उसकी मन की बात को जान लेना, वो कहते मन है पर्याय ज्ञान। तो ये ज्ञानों का विभाजन किया। लेकिन हमारे लिए अच्छी बात यह है कि यदि हमें मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान भी है तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ही 2 ज्ञान है जो आगे हमें कहाँ तक लेके जा सकते हैं, केवल ज्ञान वाली स्थिति में पहुंचा सकते हैं। मति और श्रुत के बाद में ही अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान और फिर केवल ज्ञान होता है। इसलिए डरने की बात बिल्कुल नहीं है कि ये 2 ज्ञान हमारे क्या काम के। वास्तव में देखा जाए तो ये 2 ज्ञान ही है जो हमारे लिए स्टेप है, ये मोक्ष महल तक पहुंचाने के लिए सीढ़ियां हैं। तो इसका हमें भरपूर प्रयोग करना चाहिए, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का। अपनी मति को, अपनी बुद्धि को किसमें लगाना चाहिए? सम्यक ज्ञान प्राप्त करने में लगाना चाहिए। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए, अनंता जाने एकल ज्ञान, प्रकट केवली भगवंता। जो केवली भगवान है वो एक साथ क्या करते हैं? सारी चीजों को जान, एक बार में जान लेते हैं। ऐसा है वह केवल ज्ञान। अब पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, ये सम्यक ज्ञान की महिमा बताई है उन्होंने, और इस ज्ञान की महिमा बताते हुए वो कह रहे हैं, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। यानी सम्यक ज्ञान के अलावा और कोई जगत में सुख का कारण नहीं है, कोई भी ऐसे, क्योंकि सम्यक ज्ञान होते ही हम क्या है, हम हर प्रकार के ज्ञान से मतलब अभिभूत भी हो जाते हैं, उनको जान लेते हैं, और जो है चीज है उसको छोड़ने में सक्षम हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं, फिर हमारी विषयाभिलाषा कम हो जाती है। इसलिए बोला है कि ज्ञान के समान इस जगत में और कोई भी सुख का कारण नहीं है। और तो और पंडित दौलत राम जी इसको परम अमृत का नाम दे रहे हैं, अमृत भी नहीं, परमामृत, अमृत से भी ज्यादा परम, यानी परमामृत का नाम दिया है। कहते हैं जो एक बार ज्ञान रूपी अमृत का पान कर लेता है तो वह जन्म, जरा और मृत्यु, इन तीनों चीजों से छुटकारा पा लेता है। उसकी जो तीनों चीजें हैं वो एक साथ छूट जाती है। अब कैसे छूट जाती है? क्या जिसको ज्ञान है उसकी मौत नहीं होगी? क्या उसको वापस से बुढ़ापा या जन्म नहीं होगा? होता तो है, लेकिन उसको ज्ञान हो जाता है कि अब ये जो रोग आए हैं मुझे नहीं, मेरे शरीर को है, तो वो उसमें समता भाव धारण करना सीख लेता है।
सहजता धारण करना सीख लेता है ना। और उसको इतना ज्यादा वो पक्का हो जाता है कि जो है मेरी आत्मा तो इन सब चीजों से अलग है, मेरे को अब इनसे कोई प्रयोजन नहीं है, मेरे को तो सिर्फ सिर्फ अगर मतलब है तो किससे है, मेरे को मेरी आत्म तत्व से मतलब है। हाँ, आया तक समझ में सबको? आया समझ में? हाँ चलिए, ये यहाँ तक हमारे 4 श्लोक हो गए। चलिए आगे समझते हैं। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेजे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति सहज तरीके। अब सम्यक ज्ञान की महिमा बताई है, ज्ञान की महिमा बता रहे हैं कि ये जो ज्ञानी होता है वो यदि थोड़ा सा भी तप कर लेना तो उसके कर्म तो क्षण मात्र में ही खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वचन गुप्ती, मन गुप्ती और काय गुप्ती तीनों को एकाग्र कर लेता है, एक साथ का योग लगाता है, तो उसके कर्म क्षण मात्र में खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो क्या है, करोड़ों तप भी यदि कोई कर रहा है लेकिन उसको यदि उसका ज्ञान यदि सम्यक ही है तो वो कितने करोड़ों जन्मों तक भी तप तपे तो उसके उतने कर्म नहीं झरते जितने कि ज्ञानी के क्षण मात्र में खत्म हो जाते हैं, कर्म झर जाते हैं। अष्टपौर में बात आती है कि मुनिव्रत धार अनंत बार, हमने कितनी बार तो मनुष्य जन्म लिया, कितनी बार हम मुनि बने। ऐसा कहते हैं कुंद कुंद स्वामी कि यदि हमने मतलब कितनी बार मुनिव्रत लिया और यदि उन जब हम मुनि बने तो हमारी माताएं जितनी रोई ना, जितने भावों में, यदि उन सबके आंसुओं को इकट्ठा करें तो एक विशाल समुद्र का निर्माण हो जाए, इतनी बार हम मुनि बने। कितनी बार मुनि व्रत धारण करने के बाद में ग्रेवियक तक चले गए हम, है ना। कल बताया था 16वें स्वर्ग के ऊपर ग्रेवियक है, वहां तक भी चले गए, लेकिन वहां भी आत्मज्ञान नहीं था, इसलिए वहां पर भी हमने सुख नहीं पाया। क्यों? क्योंकि स्वर्गों में जाकर के फिर वही भोग विलास, वो ही राग, अपनी देह छूटने का दुख, और ज्यादा सुख भोगने की आशा, विषयाभिलाषा, इन सब चीजों ने हमें इतना दुखी बना दिया, इतना विषयाभिलाषी कर दिया कि वहां पर भी हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं रहा, तो हमने वहां पर भी सुख को लेश मात्र नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ज्ञान जो था वो आत्मज्ञान का ज्ञान नहीं करा पाया। इसलिए उस ज्ञान की महिमा कहते हुए पंडित दौलत राम जी कहते हैं, ताते जिन पर कथित तत्व अभ्यास करीजे। इसलिए क्या करे, बार बार में हमें चेता रहे हैं भव्यात्माओं, तत्व का अभ्यास करो। तत्व कौन से? जो हमें पहले पढ़ करके आए हैं हम, जीव तत्व और 6 द्रव्य आदि जो चीजें पढ़ करके आए हैं, तो वो बार बार में हमें कह रहे हैं कि ये जीव अजीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इन सब का अभ्यास करो। ये जो तत्व जिस स्वरूप में उसको वैसा ही मानो, और जो जिनवाणी है उसमें जो आपको संशय है ना, डाउट है, वो डाउट खत्म करो, विभ्रम में मत पड़ो। यानी मतलब ऐसा मत सोचो, विपरीत ज्ञान को अपने जीवन में मत अपनाओ। जो जिन धर्म में लिखा हुआ है कि तुम्हारे सच्चे देव शास्त्र गुरु ये है तो बस ये ही है, यदि उन्होंने कह दिया ये तत्व है तो ये ही है, ये द्रव्य है तो ये ही है, ऐसा पक्का विश्वास कर लो। अपने ज्ञान में विपरीतता मत लाओ, उसका नाम है विभ्रम को त्यागना, मोह को त्यागो। मोह क्या होता है कि अपनी विवेक शून्यता को हटा दो, अपने अंदर से राग देश को हटा दो। जो राग देश मोह की एकत्व बुद्धि है ना, ये मेरा है, ये मेरा है, इस तरह का विचार करना, ये क्या है? मोह है। तो जिनवाणी में से संशय को, विभ्रम को, मोह को त्याग करके आपो लख लीजिए। सिर्फ और सिर्फ हमारा उद्देश्य लक्ष्य क्या होना चाहिए कि अपने आप को
लख लो, यानी अपने आप को पहचान लो, अपने स्वरूप को जान लो, उसको, उस ज्ञान को हम क्या कहेंगे? सम्यक ज्ञान। और यदि हमने इस सम्यक ज्ञान की उपयोगिता इस जीवन में धारण नहीं की तो क्या होगा? यह जो मनुष्य पर्याय है, यह मनुष्य पर्याय एक बार फिर से क्या होगी? उस समुद्र में उस मणि के समान खो जाएगी। जैसे, कैसे कि वो मणि मिलना बहुत ही दुर्लभ है। अगर कोई मणि समुद्र में गिर गई तो उस मणि को निकालना जैसे मुश्किल है, वैसे ही हमारी ये जो मनुष्य है, यह मनुष्य पर्याय यदि कहाँ चली गई, हो गई, इन विषयाभिलाषाओं में, इन विषयों की आसक्ति में और ये सारे व्यर्थ के काम करने में, तो हमारा यह मनुष्य जन्म फिर से एक बार क्या हो जाएगा? रुल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और कह रहे हैं कि ये धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे। ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं ना, चारों तरफ हमारा समाज है, हमारे धन वैभव है, गज मतलब हाथी है, बाज मतलब घोड़े हैं, राज मतलब जितना भी वैभव, नौकर चाकर, गाड़ियां, ये सब, ये कुछ आपके काम आने वाला नहीं है, हमारे काम आने वाला नहीं है तो ठीक है अपने पास, लेकिन इसमें आसक्ति का भाव हमें छोड़ना होगा। और क्या चीज काम में आएगी? ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे। सिर्फ ज्ञान ही है जो आपको अपने अंदर के काम में आएगा। ज्ञान ही है जो आपका सच्चा साथी है। अज्ञानता क्या है? अज्ञानता अविवेकता की निशानी है, नरक का द्वार है। इसलिए जब जिसको ज्ञान हो गया तब उस ज्ञान का सदुपयोग कर लीजिए। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, यानी उस ज्ञान को क्या करो? मतलब अपने और पराये का, अपना पराया मतलब ये मत समझ लेना कि हाँ ये मेरा बेटा है, वो उसका बेटा है, ये मेरा घर है, ये उसका, ऐसा मेरा और पर का ज्ञान करने की बात नहीं है। यहाँ पे स्व और पर का मतलब कि मेरी आत्मा ही मेरी है, बाकी ये जो शरीर है ये भी मेरा नहीं है, ये शरीर भी भिन्न है, मैं भिन्न हूं। तरह का जो ज्ञान, यदि जो ज्ञान हमें ज्ञान करा पाता है वह सम्यक ज्ञान है। और करोड़ों उपाय बना करके भी उस ज्ञान को अपने अंदर धारण करो, दृढ़ता से उस ज्ञान को अपने अंदर लाओ, इसको बेस बनाओ अपना, तब जाकर के हम हमारे जीवन को सफल बना पाएंगे। जे पूरव शिव गए जाहि अरु आगे जे हैं, और सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनि नाथ कहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि जितने सिद्ध हुए हैं, तो पहले सिद्ध भगवंत हुए हैं, जो अभी वर्तमान में विदेह क्षेत्र से जा रहे हैं, और भविष्य की भी जो 24वीं होगी, कितनी आत्माएं हैं जो सिद्ध हो गई है, हो रही है, होगी, तो उन सब की, वो सब कैसे हुए? वो सिर्फ सम्यक ज्ञान के वजह से हुए हैं। और ये कौन कह रहे हैं? मुनिनाथ। मुनिनाथ मतलब मुनियों के नाथ, यानी गणधर परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, वो स्वयं हमें बता रहे हैं कि ये ज्ञान तो अमूल्य है। इस ज्ञान को जितना अपने जीवन में उतार सकते हो उतार लो, तभी आपके मनुष्य पर्याय की सार्थकता है। नहीं तो क्या है? विषय चाह दहा जगत जन अरनी दजावे। नहीं तो ये जो विषयों के रूप में विषय वासनाएं हैं, इनके प्रति जो आसक्ति है वो हमारे जीवन को जला रही है। कैसे? जैसे जंगल को आग जलाती है, जैसे जंगल में आग लग गई है तो वो आग जो जला रही है, किसको आग जला रही है? जंगल को। और वो साधारण रूप से बुझने वाली आग नहीं है, कितनी फायर ब्रिगेड बुला दो आप, वो जंगल की आग नहीं बुझती है। तो क्या, कौन बुझा सकता है उस आग को? उस आग को बुझा सकता है जो घन घोर बारिश आती है, मूसलाधार बारिश आती है,
वो बारिश, तेज बारिश उसको, आग को बुझा सकती। तो हमारे जीवन में जो विषय रूपी आग चल रही है, इस भोग को मैं भोग लूं, इस विषय को मैं भोग लूं, मेरे पास इतनी चीजें होनी चाहिए, ये तो कम, ये जो आग लगी हुई है विषयों के प्रति, इसको कौन बुझा सकता है? ज्ञान रूपी मूसलाधार वर्षा ही है जो हमारे इस विषयों की आग को बुझा सकती है। इसलिए जितना, अब क्या करना चाहिए? इसीलिए जिनवाणी का श्रवण करो, पढ़ो, सुनो, तभी हमारा ज्ञान, हमारे पता है क्या, बार बार में जब ये बातें हमारे सामने आएंगी ना, तब हम पक्के होंगे इस चीज में। इसलिए जितना आप प्रवचन सुन सकते हो ना, उतने प्रवचन सुनो सब। मतलब मेरे लिए भी ये बात लागू होती है कि सबको, हमें मुनियों की वाणी को, जिनवाणी को, माता जी को जितना हो सके प्रवचन सुनना चाहिए। क्योंकि जब हम बार बार इन चीजों को सुनेंगे, तो कहते हैं 100 बार बोलेंगे तो एक बार तो हमारे मस्तिष्क में ये बात बैठेगी कि नहीं, अब हमें ये विषय वासनाओं से दूर होकर के और क्या करना है, स्वयं पर का ज्ञान करते हुए हमें हमारे जीवन को आगे बढ़ाना है। तो इस ज्ञान से अब हम कैसे यूज कर सकते हैं हमारे जीवन में इसको? तो इसके लिए पंडित दौलत राम जी कहते हैं, पुण्य पाप फल माई, हरक बिलखो मत भाई। यानी पुण्य में क्या मत करो, खुश मत हो, हर्ष मत करो, और पाप में विषाद मत करो, दुखी मत हो। जो भी चीज, जो भी परिस्थिति, जो भी अवस्था आपके सामने आई है, उसका डट करके मुकाबला करो, समता परिणाम धारण करो, सहजता जीवन में लाओ, सरलता जीवन में लाओ। तब जाकर के हम क्या कर सकते हैं, इस ज्ञान को, हमारे ज्ञान को सम्यक ज्ञान बना सकते हैं और हमारे जीवन को हम सफल बना सकते हैं। जैसे कोई आदि व्याधि बीमारी कुछ भी आ गया हमारे जीवन में, तो हमें क्या चीज सोचनी है? हमें ये सोचना है कि अरे ये तो पुद्गल की पर्याय है, ये तो पुद्गल है, जो कुछ भी होगा पुद्गल का तो काम ही जन्म लेना और मरण करना है ना। इसलिए हमें इसके विषय में ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि मुझे कोई बीमारी आ गई, या मैं मरने वाला हूं, या मुझे अमुक रोग आ गया, ऐसा नहीं सोचना है। और अपने ज्ञान को समीचीन ज्ञान बढ़ाते हुए सहजता और परिणाम को धारण करना है। तो लाख बात की एक बात, यानी कुल मिलाकर के वो पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं कि सार क्या है इसका मतलब, कि लाख बात की यही बात है कि अब इस ज्ञान को अपने अंदर धारण करके, है ना, और सारे आपके जितने सकल ये द्वंद्व फंद है जीवन के लिए जो आप कर रहे हो, खाना पीना, ये जो जरूरी काम है वो तो करो, लेकिन बाकी सब जो होता है ना, आलतू फालतू के काम करना, जैसे क्या करना, फालतू की चर्चाएं सुनना, टाइम मोबाइल में मैसेज इधर से उधर सेंड करना, कुछ काम नहीं है, पिक्चर लगा के बैठ गए, अरे इन सब कामों में तो अपना टाइम वेस्ट मत करो। अपने कोई है मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, ताश के पत्ते खेल रहे हैं, इन सब कामों में तो कम से कम अपना समय बर्बाद, ये सकल दंड फंद है। इन सब कामों को छोड़ करके क्या करो, अपनी आत्मा का ध्यान करो, कुछ समय निकाल करके, है ना, अपनी आत्मा का ध्यान, मतलब मेडिटेशन के लिए या अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए थोड़ा सा समय निकाल करके चिंतन करो, मनन करो, तब जाकर के आपका जीवन क्या होगा, सफल होगा। यहां तक सम्यक ज्ञान की महिमा बताई। अब पंडित दौलत राम जी चारित्र पे आते हैं, सम्यक चारित्र, कि हमें व्यवहार सम्यक दर्शन भी हो गया, या सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, तो ये सम्यक ज्ञान बेस बन गया। एक तरह से क्या है, जैसे इमारत खड़ी करनी है, तो इमारत नींव के बिना मजबूत इमारत नहीं बनती है। तो ये सम्यक ज्ञान रूपी जब नींव आ गई ना, तो अब उस पे जो महल खड़ा करेंगे वो मजबूत बनेगा। तो इस जो सम्यक ज्ञान रूपी नींव हमारे जीवन में बन गई, तो वो कह रहे हैं अब आपके चारित्र में भी दृढ़ता आ जाएगी। अब वो जो चारित्र मतलब, यानी चारित्र मतलब अब जो आप आचरण करोगे, अपने जीवन में जो भी क्रियाएं करोगे, प्रवृत्ति करोगे, वो दृढ़ता पूर्वक करोगे। क्योंकि अब हमें पता लग गया कि क्या है और क्या उपादेय, क्या छोड़ने योग्य, क्या अपनाने योग्य, कौन सा नियम लेने योग्य है, कौन कहाँ हमें समय बर्बाद नहीं करना। जब हमें इतनी चीजों का पता लग गया, तो उसे अब हमारे जीवन में, आचरण में हमें अपना लेना चाहिए। और ये जो चारित्र है, ये भी दो प्रकार का है।
एक देश चारित्र और सकल देश चारित्र। जो श्रावक है वो एक देश चारित्र का पालन करता है, और जो मुनिराज है वो सकल देश चारित्र का पालन करते हैं। क्या फर्क है दोनों में? एक देश चारित्र का मतलब होता है छोटे छोटे सूक्ष्म रूप से पापों को त्याग करना, सूक्ष्म रूप से पापों से निवृत्ति करना। स्थूल रूप से तो नहीं, सूक्ष्म रूप से, है ना? नहीं सॉरी, स्थूल रूप से जो मोटी मोटी चीजें वो छोड़ना, वो तो कहलाता है एक देश चारित्र। और संपूर्ण सब तरह की हिंसा, सब तरह के पापों से निवृत्ति, सारा कुछ एक साथ पापों से निवृत्ति क्या कहलाता है? सकल देश चारित्र कहलाता है। अब हम क्या हैं? श्रावक हैं। हमारे जीवन में क्या है? हम सारी तरह की हिंसाओं से छुटकारा नहीं पा सकते। हमें छोटे छोटे जैसे काम करना है, व्यापार भी करना है, घर गृहस्थी के काम करने हैं, यहाँ से वहां आना है, जाना है, तो छोटी छोटी हिंसा होती है ना? तो हम कह रहे हैं कि यदि हम इनमें भी व्यर्थ की चीजों को छोड़ दे, यदि हम ऐसा नियम ले ले, तो वो क्या कहलाएगा? अणुव्रत कहलाएगा। तो हमारे पे पंडित दौलत राम जी उपकार करके हमें बता रहे हैं कि आप कैसे अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो। तो वो कह रहे हैं आप श्रावक के 12 व्रत पालन करो। 12 व्रत में से पहले उन्होंने बताए 5 अणु व्रत। अणु मतलब छोटे छोटे व्रत। तो उसमें से पहला कौन सा है? अहिंसाणु व्रत। वो कहते हैं कि आप मतलब इस तरह जो संकल्पी हिंसा है उसका त्याग करो। मैं इसको मारूंगा, मैं इसको वध कर दूंगा, मैं उसको अब नहीं छोड़ूंगा, इस तरह की मतलब संकल्प पूर्वक, नियम पूर्वक यदि आपने कुछ सोचा है तो उसको अपने मन से हटा दो। नहीं, हमें ना किसी का वध करना है, ना किसी को मारना है, ना किसी को काटना, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं करना है। काम करते समय छोटे, जैसे हम कपड़े धो रहे हैं, सफाई कर रहे हैं या खाना बना रहे हैं, तो छोटी छोटी हिंसा हो जाती है जाने अनजाने में, उसकी छूट आचार्यों ने हमें दी है कि ठीक है ये, क्योंकि अब सब्जी तोड़ के लाए, एकेंद्रीय जीव है, हम कुछ नहीं कर सकते भाई, का चलाने के लिए वो जरूरी है। लेकिन उतनी छूट देने के बाद जो व्यर्थ की हिंसा हो रही है उसका त्याग करना, उसका नियम कहलाता है अहिंसाणु व्रत। फिर दूसरा है सत्याणु व्रत, सत्य बोलने का नियम। अब हमने बोल दिया कि मैं सच बोलने का नियम लेता हूं, तो हमें क्या है कि हित प्रिय वचन बोलने हैं, कठोर शब्द निंदनीय वचनों का प्रयोग नहीं करना है। ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करना है जिससे क्या हो, किसी को बुरा लगे, उसके दिल को ठेस पहुंचे, उसकी आत्मा को आघात हो, ऐसे वचन हमें नहीं बोलने हैं। यदि हम किसी के दिल को दुखाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, तो सोचो ये कर्म है, ये किसी को छोड़ने वाले नहीं है, ये पृथ्वी गोल है, ये घूम करके फिर चक्कर लगा के हमारे पास ही आने वाले। इसलिए क्या करना है हमें? सत्यानुव्रत का अगर यदि हमें नियम लेते हैं तो हमें इन चीजों से बचना होगा, कठोर और निंदनीय वचन नहीं बोलने होंगे। फिर ये बिना जल और मिट्टी के अलावा किसी से कोई चीज नहीं लेनी है। अगर यदि हम लेते हैं तो हमें चोरी का दोष लगता है। किसी के घर में गए, कोई सब्जी उगी हुई आप लेकर के, किसी के बाग में से फूल तोड़ लिए, या किसी के यहाँ से पेन लेकर के कुछ ये छोटी छोटी चोरी है, इसमें भी हमें चोरी का दोष लगता है। कब? यदि हमने नियम ले लिया कि नहीं अब हम चोरी नहीं करेंगे, तो भी हमें दोष लगता है, अतिचार लगता है हमारे अणुव्रतों में। तो हमें इन सबसे बचना चाहिए। अपनी नारी के अलावा बाकी सभी नारियों से विरक्ति का भाव, अपने पुरुष के अलावा बाकी जितने भी पुरुष हैं उन सब में विरक्ति का भाव रखना चाहिए। वो कहलाता ब्रह्मचर्याणुव्रत। और जो 5वां और इम्पोर्टेंट अनुव्रत है परिग्रह परिमाण अनुव्रत। इसमें क्या है? अपनी शक्ति, अपनी योग्यता के हिसाब से पहचानते हुए परिग्रह को थोड़ा करना। यहाँ ये क्यों लिखा शक्ति विचार? क्यों? यदि आपने एक बार नियम ले लिया कि भाई मैं इतने ही साड़ी रखूंगा, इतने सूट रखूंगा, इतनी ये चीज, लेकिन बाद में आपको ये व्याकुलता हो रही कि अरे मार्केट में तो अब नया डिजाइन आ गया, मुझे तो वो लेना है,
मार्केट मेरे पास ये मिक्सी है, मुझे तो नई लेनी, तो नई यदि लेनी भी है तो पुरानी को निकालो। क्यों? परिग्रह आपने नियम, तो बाद में आकुल व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। जो जितना है वो सफिशिएंट है, और या फिर उसको आप अपनी लिस्ट में से हटा दीजिए। ये थे 5 अणुव्रत। इन छोटे छोटे नियमों को लेकर के हम अपने जीवन में क्या ला सकते हैं? सुख शांति आनंद ला सकते हैं, क्योंकि जितना जितना परिग्रह कम होगा उतना ही हमारा जीवन सहज बनेगा, सरल बनेगा। क्यों? जितना परिग्रह उतनी ज्यादा उलझने होती है ना, उनको साथ संभाल करनी पड़ती है। तो इन व्यर्थ की बातों में हमारा समय न जाए, इसलिए 5 अणुव्रतों को अपनाना चाहिए। फिर उसके बाद में 3 गुणव्रत। गुणव्रत मतलब क्या? गुणव्रत मतलब जो हमने अणुव्रत लिए उसमें गुणित रूप से हमारे आचरण में वृद्धि आना, मल्टीप्लिकेशन होता है फिर, है ना। कोई भी, जैसे हमने अब ये गुणव्रत है, ये हमारे नियम को और ज्यादा अच्छा बनाएंगे, हमारी आत्मा को और ज्यादा पवित्र बनाएंगे। कैसे? क्योंकि क्या नियम बताए? 3 नियम बताए, दिग्व्रत, देशव्रत और एक कौन सा है? अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड, हाँ, अनर्थ दंड व्रत। तो ये 3 गुण व्रत है। उसमें से पहला है दिग्व्रत। दिग्व्रत का मतलब है जो दशों दिशाएं हैं उनमें आने जाने की सीमा फिक्स कर लेना। मैं ना इतना ऊपर जाऊंगा ना नीचे, पूरा पश्चिम होता, हर जगह की जगह फिक्स कर लो, इसके आगे मेरे को नहीं जाना है ना। ये तो हो गया दिग्व्रत। और देशव्रत क्या? अब आपने जो नियम लिया था कि दशों दिशाओं में जो सीमाएं बांधी थी उसमें और ज्यादा लिमिटेशन कर लेना। जैसे मान लीजिए अभी 10 लक्षण पर्व है या 16 कारण पर्व चल रहे हैं, और मुझे पता है जैसे मेरे को अभी अमृतसर से बाहर नहीं जाना है, तो अपन उन दिनों में ये नियम ले सकते हैं ना कि अब मैं आज यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं 10 दिनों में यहाँ से इसके आगे मुझे जाने, तो मेरे सब त्याग है, कहीं पे भी आने जाने का त्याग है। तो इससे क्या होगा? हमें कितना फल मिलेगा? मुनिराज के समान मिलेगा हमें। मुनिराज जैसे महाव्रती है, हमें भी महाव्रती होने का पुण्य मिलेगा। तो अपनी जो डायरी है उसमें एक नोट कर लो कि डेली हमें ये नियम लेना है कि हम आज यहाँ इससे आगे नहीं जाएंगे, इस बगीचे से ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, इस गली अगर जाना है तो वहां तक की मर्यादा रख लो, नहीं जाना, ताकि आप सारी उस जो क्षेत्र में हिंसा होने वाली थी उन सब से बच रहे हो, अपने आप को उस पाप से बचा रहे हो, और मुनियों के समान अपने आप को महाव्रती बना रहे हो। इसलिए ये देश व्रत का पालन करना, डेली का डेली फिक्स कर लो कि आज मुझे बस इस लिमिटेड एरिया में रहना है। ठीक है, चलिए आगे। अनर्थ दंड। अनर्थ दंड क्या होता है? बिना मतलब के पाप कमाना, उसको बोलते हैं अनर्थ दंड। और यदि हम उसमें नहीं करते तो वो कहलाता अनर्थ दंड व्रत। ठीक है, तो बिना प्रयोजन के हम कभी भी कहीं भी करने लगते हैं। गार्डन में गए, फूल पत्तियां तोड़ी, घर पे कुछ बना दिया, कहीं कॉपी पे लिख दिया, ये सब अनर्थ दंड कहलाता है। इसलिए बिना प्रयोजन के काम जो आप कर रहे हो उन सबको छोड़ देना। और क्या होते हैं? अप ध्यान, किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी के बारे में कुछ भी सोचना, ये जीत जाए, ये हार जाए, या वो आगे आ जाए, उसका बिजनेस अच्छा चले, या मेरा अच्छा चले, उसका कम चले, ये अप ध्यान कहलाता है। इस तरह की सोच नहीं करनी चाहिए। किसी को ऐसा उपदेश नहीं देना चाहिए कि जो वो हिंसा की वजह से, हिंसा वाला कारण बने। मतलब जैसे किसी को बोला आप कृषि कर लो, आप ये व्यापार कर लो, आप वो काम कर लो, तो ऐसा उपदेश नहीं देना जिसमें कि हिंसा होती है। तो इस तरह का उपदेश हमें नहीं देना चाहिए। फिर प्रमाद की वजह से, जैसे किचन में भी काम करते हैं, तो प्रमाद की, किसी भी स्थावर जीव की हिंसा ना हो, वो काम हमें नहीं करना चाहिए। किसी को हिंसा की सामग्री, चाकू, छुरी, हल और तलवार, गन, ये ऐसी चीजें नहीं देनी चाहिए। और प्रमाद नहीं करना चाहिए।
प्रमाद मतलब आलस नहीं करना चाहिए, जिनवाणी का अनादर नहीं करना चाहिए, ये कहलाते हैं अनर्थ। और एक अनर्थ दंड और कौन सा, दुश्रुति, बिना मतलब कि किसी की बातें सुनना, किसी को सुनाना, निंदा करना, चुगली करना, क्या मतलब है इन सब चीजों से, क्यों करनी। तो ये दुश्रुति नाम का पाप है। हम बिना मतलब किसी को सुनने और सुनाने में हमारा जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, तो हमें इस अनर्थ दंड से बचना चाहिए। अब तो हम अनर्थ दंड की चर्चा कर रहे थे। पहले हमने पढ़े 5 अणुव्रत, फिर उसके बाद में हमने पढ़े क्या, 3 गुणव्रत। गुणव्रत में हमने दिग्व्रत, देशव्रत पढ़ा और अनर्थ दंड पढ़ा, कि अनर्थ दंड यानी बिना प्रयोजन के काम हमें नहीं करने चाहिए। अब इसके बाद में पंडित दौलत राम जी ने 4 शिक्षा व्रत बताए। क्या है ये शिक्षा व्रत? शिक्षा व्रत का मतलब है जो हमें मुनि और आर्यिका बनने की शिक्षा दे, या उस शिक्षा बनने से पहले जो हमें प्रैक्टिस करवा दे, उसका नाम है शिक्षा व्रत, है ना। क्योंकि जिस मार्ग पे जाने उसकी पहले प्रैक्टिस करानी पड़ती है, तो उसके लिए है ये 4 शिक्षा व्रत। तो 12 व्रतों में से 5 हो गए अणुव्रत, 3 हो गए गुणव्रत और ये 4 हो गए शिक्षा व्रत। ऐसे मिलाकर के श्रावकों के 12 व्रत हैं। तो कौन कौन से हैं शिक्षा व्रत? उसमें से पहला शिक्षा व्रत है सामायिक। सामायिक का मतलब क्या है? अपने आत्मा में रमण करना। तो अब क्या करें, सामायिक कैसे करें? सामायिक हमेशा विधि पूर्वक करनी चाहिए, दिन में 3 बार करनी चाहिए। यदि एक बार बैठ गए तो अपने मन को एक जगह एकाग्र कर ले, उसका नाम है सामायिक। तो एकाग्र करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? किसी पाठ का आधार ले सकते हैं, कोई स्तुति बोल सकते हैं, माला फेर, ये सब तो क्या है, अवलंबन है ना, साधन है। धीरे धीरे हमें ऐसे आदत हो जाएगी 48 मिनट बैठने की, फिर हम बिना माला, बिना पाठ, बिना स्तुति के भी प्रभु का ध्यान कर सकते हैं, सिद्ध परमात्मा, अरिहंत परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं, अपनी आत्मा के समीप जा सकते हैं। उसका नाम है सामायिक। फिर दूसरा शिक्षा व्रत क्या है? दूसरा शिक्षा व्रत है प्रोषधोपवास, यानी उपवास तो हम करते ही हैं, एक दिन अन्न का त्याग करना, चारों प्रकार के आहार का त्याग करना। क्यों करते हैं हम चारों प्रकार के आहार का त्याग? ताकि हम सारी प्रकार की हिंसाओं से, आरंभी हिंसा से, संकल्पी हिंसा से, उद्यमी हिंसा से, सब प्रकार की हिंसा से विरक्त रहे और अपनी आत्मा के पास चले जाएं, उसका नाम तो है उपवास। अब उसके आगे प्रोषद शब्द लगा दिया, तो प्रोषद का मतलब है कि अब आपकी आत्मा में जाने का उन्होंने और अच्छा उपाय बता दिया, कि उपवास के एक दिन पहले और एक दिन बाद में आपको एकासना करना है। कैसे करना है ये एकासना? सारे प्रकार की विषयों से विरक्त होकर के, सारे प्रकार के बिजनेस, आप जितना भी काम कर रहे हो, उन सब काम को छोड़ करके आपको इस तरह का उपवास करना है, उसका नाम है प्रोषधोपवास। ताकि हम क्या कर सके, हमारे चित्त में ज्यादा एकाग्र चित्त हो सके, ज्यादा ध्यान मग्न हो सके, उसके लिए यह प्रोषधोपवास। फिर उसके बाद में है भोगो भोग परिमाण व्रत। ये क्या है? जो हम पहले लिमिटेशन करके आए ना, परिग्रह परिमाणु व्रत में, जो पहले हमने थोड़ी ज्यादा रखी थी हमारी मर्यादाएं, कोई चीज की ज्यादा, कि मेरे पास इतने सामान है, इतने बर्तन है, इतनी इलेक्ट्रिक डिवाइस है, या मेरे पास ये चीज है, अब उसमें और ज्यादा कमी कर दूं, बिल्कुल लिमिटेड, बस जितनी नेसेसरी है उतनी ही चीजों को, बहुत ज्यादा जो जरूरी है उसको ही अपने पास रखना है। उसका नाम है भोगो भोग परिमाण व्रत। भोग मतलब क्या? जिसको हम क्या करते हैं, बार बार में उपयोग में लाते हैं, उसका नाम है भोग। और जिसको एक बार ही भोगते हैं, उसका नाम है उपभोग। तो ऐसी चीजों की भी जीवन में लिमिटेशन करना, उसका नाम कहलाता है भोगो भोग परिमाण व्रत। फिर चौथा है अतिथि संविभाग व्रत। अतिथि संविभाग का मतलब क्या है? अतिथि, सर्वश्रेष्ठ अतिथि कौन से हैं? मुनिराज, आरिका माता, फिर छुल्लक जी, ऐलक जी, ब्रह्मचारी, जो सन्यासी है ना, तो उनको भोजन देवे, यानी उनको आहार कराएं, उनका सत्कार करें। तभी तो हम नवदा भक्ति से आहार कराते हैं मुनिराज का, है ना। तो इसको बोलते हैं अतिथि संविभाग व्रत।
हम उनको आहार कराने के बाद ही क्या करें, अपना आहार शुरू करें। अब डेली में ये पॉसिबल नहीं है, जैसे हर जगह मुनि महाराज नहीं है, तो हमें उस समय क्या करना चाहिए, ऐसी भावना जो आहार की बेला होती है ना, सुबह 10 बजे 9:30 बजे, तो ऐसी भावना भानी चाहिए कि हे प्रभु, इस 3 काल में जहां जहां भी मुनिराज है, 3 कम 9 करोड़ जो मुनिराज है, उनका निरंतराय आहार हो, वे अपना रत्नत्रय अच्छे से पालन कर सके, मैं ऐसी भावना भाती हूँ। फिर 9 बार नमोकार मंत्र बोलने के बाद में फिर खुद का आहार करना चाहिए। तो इससे भी हमें अतिथि विभाग व्रत का फल मिलेगा। अब है ना, कितना सरल सूत्र दिया है हमारे को आचार्यों ने। वैसे तो कोशिश करो उस जगह रहो, उस जगह रहना चाहिए जहां मुनि को हम आहार दे सके, लेकिन नहीं पॉसिबल है, कुछ हमारे जीवन की मजबूरियां हैं, तो फिर ऐसी भावना हमें भानी चाहिए। अब पंडित दौलत राम जी अंतिम छंद में कहते हैं, ये जो हमने 12 व्रत अंगीकार किए, कोशिश करो उसमें किसी भी प्रकार का कोई दूषण ना लगे, वो हमारे व्रत भंग ना हो, किसी प्रकार से वो व्रत मलिन ना हो, तो उसका निर्दोष पूर्वक पालन करो। हर व्रत के 5-5 अतिचार है, वो बताए तत्वार्थ सूत्र में, उसका थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो वो इसलिए अतिचार मैंने इसमें इंक्लूड नहीं की। तो आप बस ये कोशिश करो कि मैं अपने व्रतों में अतिचार ना लगाऊं। मैं, जैसे होता ना, किसी ने मेरे को पूछा आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है, अब मेरे को जाना है राजस्थान, है ना, और मैंने बोल दिया नहीं मैं कहीं बस जा रही हूँ, बताना नहीं किसी को, छुपाना किसी से, या झूठ बोल देना मैं राजस्थान नहीं, मैं तो है ना कहीं और नाम ले लिया कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, मैं जयपुर जा रही हूँ, या कुछ भी बोल, तो इस तरह की छोटी छोटी बातों में क्यों झूठ बोलना, ये हमारे अणुव्रत में दोष लगता है। इसलिए कोशिश करो कि हम ऐसा झूठ, मतलब हमारे व्रतों में अतिचार ना लगाए। जैसे मोबाइल आया कि आप कितनी देर में आ रहे हो, अब हमें पता है कि हमारे को 15 मिनट लगेंगे, लेकिन हमने क्या बोल दिया, 2 मिनट में आ रहा हूं, तो वो हमारे व्रत में अतिचार लग गया, झूठ हो गया ना वो। फिर किसी ने तोला कि ये यहाँ ये तोल बराबर हो गया, लेकिन थोड़ा सा ये ज्यादा तोल दिया, तो वो आपके व्रतों में अतिचार लग गया। इसलिए इन सब चीजों से बचना चाहिए, हमारे 12 व्रतों में अतिचार नहीं लगाना चाहिए। और यदि अतिचार लग भी गए, क्योंकि किसी कारणवश अज्ञानतावश अविवेक की वजह से यदि लग गए, तब भी मरण समय, अब जब हमारा अंतिम समय निकट आ गया, हमें पता है कि अब हमारी ये काया नष्ट होने वाली है, तो उस समय हमें संन्यास धारण करना चाहिए, समाधि पूर्वक मरण करना चाहिए आचार्य गुरु के पास में जाकर के, और संलेखना पूर्वक अपना ये जो देह है उसका त्याग करना चाहिए, ताकि वो जो दोष हमारे व्रतों में लग गए थे वो सब खत्म हो जाए। हम एक बार फिर क्या बने, पहले स्वर्ग, 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं हम ऐसा कर करके, कैसे, व्रतों का पालन करके, अंत में समाधि या संलेखना धारण करके 16वें स्वर्ग तक जा सकते, और वहां से जाकर के एक बार फिर इस मनुष्य पर्याय में आएंगे, फिर मुनि पद धारण करेंगे, और मुनि पद को धारण करने के बाद में हम क्या करेंगे, मुनि पद को धारण करने के बाद में शिव पद यानी मोक्ष में चले जाएंगे। तो ये हमारी चौथी ढाल जो है वो यहाँ समाप्त होती है। हमारे को पंडित दौलत राम जी कहाँ से लेके आए थे, एकेंद्रीय जीव के पर्याय से घुमाते घुमाते कहाँ तक ले आए, नर पर्याय तक। फिर उस नर पर्याय की सार्थकता पूरी इस चौथी ढाल में किससे हो सकती है, सम्यक ज्ञान से हो सकती है, ऐसा उन्होंने हमें समझाया। तो ये हमारा मानव जन्म जो है ये नष्ट ना हो जाए, ये ऐसे ही व्यर्थ ना हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें जीवन में कुछ सूत्र अपनाने चाहिए, ताकि हम हमारे जीवन को सफल बना सके। तो देखो, 1-2 नियम आप लिख लो कि हमें क्या करना चाहिए। एक तो पहला तो यही कि आपको सुबह आहार की बेला में नियम लेने की आदत डालो रोज, कि निरंतराय मुनियों का आहार हो जाए, ठीक है। एक नियम तो ये, डेली आपको आदत डालो कि हमें ऐसा बोलना ही बोलना है। फिर डेली का डेली क्या करना है हमें, कि हमें ये आदत डालनी है कि आज मैं इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाऊंगी, और यदि
एक दिशा में आप थोड़ी सी छूट रख लो कि उस मतलब दिशा का नाम मत बोलो, एक दिशा में मैं इतना मतलब गमन 100 किलोमीटर, 200, 700 किलो, 1000 किलोमीटर रख लो कि मैं जा सकती हूँ यदि आवश्यकता पड़े तो, है ना। देखो कभी गृहस्थी में है, कभी कुछ काम पड़ जाता है किसी की, कभी मरण मौत में जाना आना पड़ता है, तो वो छूट रख के बोलो ऐसे बाकायदा आप कि मैं एक दिशा में, क्योंकि सारी दिशा में तो अपन एक साथ नहीं जा सकते ना कि आप सारी में चले जाओगे, पूर्व भी उत्तर भी नहीं ना, तो 3 दिशाओं से तो हम पाप से बच गए। हम जरूरत पड़ी तो जाएंगे, नहीं तो हम हमारे इस मर्यादित क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे। ये नियम लेने की आदत सबको डालनी है, ठीक है। इससे हमारे को क्या होगा, महाव्रती बनने का पुण्य मिलेगा। फिर तीसरा नियम क्या लेना है, बिना प्रयोजन की बातों को अपने जीवन में से निकाल फेंकना है। जो हमारे मतलब की बातें नहीं है उन सब छोड़ दो। अब क्या चीज छोड़ दो, किसी की निंदा करना, किसी की चुगली करना, किसी की जय और हार करना ना। कोई जीते कोई हारे हमें क्या मतलब है, किसी का क्या काम चल रहा है कि हमें क्या मतलब, क्यों करें हम ऐसे, किसी को क्यों दे हम कोई गंदे उपकरण, है ना, कि मतलब क्यों सुने किसी की बुरी बातें। दूध श्रुति में आता है ये चुगली करना, निंदा करना, हाँ, बिना मतलब टीवी देखना, बिना मतलब के मैसेज फॉरवर्ड करना। अच्छे मैसेज फॉरवर्ड करो, बढ़िया बात है ना। जैसे आप लोग मेरा भी मनोबल बढ़ाते हो अच्छे मैसेज करके, मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। ऐसे मैसेज करो, बिना मतलब के मैसेज जिससे किसी का राग वर्धन हो रहा है, किसी का द्वेष वर्धन हो रहा है, जो मतलब इसको संसार को बढ़ा रहा है, ऐसी चीजों से बचना है और बचना ही है, ठीक है। तो ये 3 सूत्र मैंने आपको लिखाए हैं। चौथा सूत्र है प्रमाद का त्याग करना। प्रमाद मतलब आलस, आलस को छोड़ना है और हमें क्या करना है, जिनवाणी का श्रवण करना है, जिनवाणी को सुनना है, ध्याना है, चिंतन करना है, मनन करना है। एक ललक रखनी है जिनवाणी सुनने की, एक अपने अंदर जागृति लानी है कि नहीं यार, जैसे होता है ना, खाना नहीं खाया शाम का हमने तो हमारे को भूख लगती है, हम परेशान हो जाते हैं कि यार भूख, तो ऐसी अपने अंदर भूख प्यास किसकी होनी चाहिए, जिनवाणी श्रवण की, उसको सुनने की एक ललक होनी चाहिए। जैसे नीलम भाभी ने बोला था ना कि हम 4 बजे वेट करते, तो ऐसी ही भूख प्यास जिनवाणी को सुनने की होनी चाहिए, है ना। तो अपने क्यों, क्योंकि पंडित दौलत राम जी ने क्या बोला, ये परम अमृत है, इसलिए ये परम अमृत का स्वाद हम अपने जीवन में उतार सके, इसलिए प्रमाद को छोड़ करके, सारे कामों को छोड़ करके, कम से कम दिन में कुछ देर ऐसी होनी चाहिए कि हम अपनी आत्मा के लिए, स्वयं के लिए समय निकाल सके। और पांचवी और अंतिम बात, जो क्या है, ये पर पदार्थ जिनमें जो भी है उनमें अपनी आसक्ति कम करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये, आसक्ति छोड़ना, है ना। बहुत आसान नहीं है, मेरा 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 घर मेरा, गाड़ी मेरी, बच्चे मेरे, ये मेरा वो मेरा, मतलब हम रह रहे हैं, इट्स ओके, कोई बात, लेकिन जो आसक्ति का भाव है, मेरे इतने कपड़े, मेरे इतना गहना, ये मतलब ये आसक्ति का भाव छोड़ने की कोशिश हमें करनी है। इससे हमारा जीवन इतना सरल हो जाएगा, इतना सहज हो जाएगा कि हमारा जीवन वास्तव में सुख का अनुभव करने लगेगा, है ना। तो समता परिणाम धारण करना है, सहज रखना है, सरल बनना है, ये इस पूरी चौथी ढाल का सार है। मान लीजिए आपको इस चौथी ढाल के कोई छंद नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना भी नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम इसमें से जो सार ना एक्सट्रैक्ट, अगर वो हमने ग्रहण कर लिया तो हमारा 6 ढाला पूरा पढ़ना सार्थक हो जाएगा। इसलिए ये छोटे छोटे नियमों को अपने जीवन में अपनाना है, हमें अपनाना है, ठीक है। तो अभी हमारा क्या है, ये नर पर्याय मनुष्य पर्याय सार्थक बनेगी। चलिए, जिनवाणी थी नीलम भाभी। 2 मिनट का टाइम है। हाँ हाँ हाँ, बोलिए, आराम से बोलिए, ठीक है। अच्छे से तो बोलो ये आज। सीमा जी, आप जो 6 डाला में बता रहे हैं हमें ज्ञान चारित्र के बारे में, उसी पर आधारित है। ठीक है, सुनाइए। मैंने निजको पहचाना, पहचाना निजातम। मैंने निजको पहचाना,
पहचाना निजातम। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, मैं तो हूँ शुद्धात्म। मैं तो हूँ मेरा साथी, मैं स्वयं जाननहार। मैं तो हूँ मेरा साथी, मैं स्वयं जाननहार। मैं अखंड अविनाशी, मैं स्वयं तारणहार। मैंने निज को पहचाना, जो जानता है ज्ञान वो ज्ञान की ही रचना। जो जानता है ज्ञान वो ज्ञान की ही रचना। वो ज्ञान से निर्मित है, बस ज्ञान ही जितना। ये ज्ञान का शीश महल, मैं स्वयं परमात्म। ये ज्ञान का शीश महल, मैं स्वयं परमात्म। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, मैं तो हूँ शुद्धात्म। मैंने निज को पहचाना। जय बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। जावाणी बहुत के ज्ञान की। बहुत हाँ अच्छी। जी, मतलब ऐसा लग रहा था वास्तव में कि जो चौथी ढाल थी ना पूरी, यही बोल दिया आपने, मेरे को ऐसा लग रहा था। मतलब कि ये ज्ञान का शीश महल है, इसके अंदर मेरी आत्मा बैठी हुई है, मैं खुद परमात्मा हूं। वास्तव में वो पूरी ऐसा लग रहा था कि चौथी ढाल आपने बोल दी इसमें। बहुत ही अच्छी चिन्वाणी स्तुति थी, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। और चलिए आपने आप भी बहुत अच्छा बोला है, चैनल पे मैंने सुना इसमें, मोबाइल में। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच, आप आशीर्वाद है। हाँ, बोले जिनवाणी माता की जय। की जय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक धरू सदा देखूं मैं। देव हे जो जिनवाणी भारती तुई जपू ने नैन, जो तेरा शरण ना लहे सो पावे सुख चैन का। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, और फिर हम मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ। लेकिन मैं एक सूचना देना चाह रही हूँ, अब मेरे को है ना कल या परसों राजस्थान जाना है, तो फिर वापस से 24 तारीख तक आपका ऑफ रहेगा, ठीक है। फिर 24 जी तारीख के बाद से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्लासेस। लेकिन तब तक मैं डेली कोई ना कोई एक वीडियो भेजूंगी 6 ढाला का दूसरी ढाल में से, वो आपको रिवाइज करना। आप 4 बजे क्या करना, वो वीडियो ऑन कर लेना, तो आपकी ये 5 दिनों में वापस पूरी ढाल का रिवीजन हो जाएगा, सही है ना। तो सब जने ये करना, हाँ, ताकि 4 बजे वही वाले वीडियो ऑन कर लेना, ताकि अपनी पूरी दूसरी ढाल वापस रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। चलिए, आज ठीक। इतना ही। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जय जी। जय जिनेन्द्र।